हेलो स्टूडेंट, आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे आरटीई अधिनियम 2009 से संबंधित प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ऑप्शन ए 5 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 16 वर्ष या ऑप्शन डी 7 से 14 वर्ष। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, 6 से 14 वर्ष आयु सीमा है आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आरटीई अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 का ए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, अनुच्छेद 21 के ए को लागू करने के लिए आरटीई अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम पूरे भारत में कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2009, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2010, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2009। तो आरटीई अधिनियम पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निजी गैर अनुदानित विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 15%। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, 25% सीटें आरक्षित हैं ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल ट्यूशन फीस माफ़, ऑप्शन बी फीस प्लस किताबें, ऑप्शन सी फीस पाठ्यपुस्तकें यूनिफॉर्म व अन्य सभी खर्च, ऑप्शन डी केवल परीक्षा शुल्क माफ़। तो आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा से जो हमारा तात्पर्य है वो फीस, पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म व अन्य सभी खर्चों से है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्यालय आरटीई अधिनियम के दायरे में नहीं आता? ऑप्शन ए सरकारी विद्यालय, ऑप्शन बी सहायता प्राप्त विद्यालय, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक संस्थान, ऑप्शन डी निजी विद्यालय। तो जो अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं वे आरटीई अधिनियम के दायरे में नहीं आते। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम के अनुसार एक प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 500 मीटर, ऑप्शन बी 1 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3 किलोमीटर। तो आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम में बालक की परिभाषा किसे माना गया है? ऑप्शन ए 0 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 7 से 14 वर्ष। तो आरटीई अधिनियम के अंतर्गत जो निःशुल्क शिक्षा देने की बात बच्चों की गई है उसके अंतर्गत जो है हमारे वो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे आते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी शारीरिक दंड, ऑप्शन सी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक या ऑप्शन डी शिक्षक प्रशिक्षण। तो आरटीई अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक दंड जो है वो प्रतिबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 1:25, ऑप्शन बी 1:30, ऑप्शन सी 1:35 या ऑप्शन डी 1:40। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1:30, 1:30 यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात यही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
RTE अधिनियम के तहत किस प्रकार की परीक्षा को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षा, ऑप्शन बी साप्ताहिक परीक्षा, ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन डी डिटेंशन परीक्षा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। RTE के अंतर्गत जो है वो डिटेंशन परीक्षा को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। RTE अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत अभिभावक सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसमें 75% अभिभावक सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। RTE अधिनियम के अनुसार कौन शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी NCTE या ऑप्शन डी CBSE। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा NCTE। जो हमारी NCTE है वो शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RTE अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार या ऑप्शन डी वैधानिक अधिकार। तो RTE अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। RTE अधिनियम में बाल श्रम से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए आंशिक अनुमति है, ऑप्शन बी 14 वर्ष से कम आयु में पूर्ण प्रतिबंध, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्र में अनुमति या ऑप्शन डी केवल सरकारी स्कूल में प्रतिबंध। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 14 वर्ष से कम आयु में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है बाल श्रम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। RTE अधिनियम के अंतर्गत कैपिटेशन फीस लेना ऑप्शन ए सीमित रूप से मान्य है, ऑप्शन बी राज्य पर निर्भर है, ऑप्शन सी पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऑप्शन डी केवल निजी विद्यालयों में मान्य है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। जो कैपिटेशन फीस है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है सिवाय ऑप्शन ए जनगणना, ऑप्शन बी चुनाव कार्य, ऑप्शन सी आपदा राहत, ऑप्शन डी जनगणना प्रशिक्षण। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। RTE अधिनियम के अनुसार जो है शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है जनगणना प्रशिक्षण के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। RTE अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी विद्यालय प्रबंधन या ऑप्शन डी केंद्र व राज्य दोनों। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केंद्र व राज्य शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित जिम्मेदारी जो है वो केंद्र व राज्य दोनों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RTE अधिनियम के अंतर्गत किसे सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए बच्चे को, ऑप्शन बी अभिभावक को, ऑप्शन सी शिक्षक को, ऑप्शन डी किसी को नहीं। ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। RTE अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए साक्षरता बढ़ाना, ऑप्शन बी समान शिक्षा अवसर, ऑप्शन सी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा का विकास। तो RTE अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बच्चों को देना। तो ये थे हमारे RTE से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।